फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मंजू चौधरी, आपकी एजुकेटर फॉर केमिकल साइंस। तो जैसे कि इस प्लेटफॉर्म पर हम CSI नेट एग्जामिनेशंस की बात करते हैं, गेट एग्जामिनेशंस की बात करते हैं। इसी के साथ आपके गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम्स हो गए, फर्स्ट ग्रेड हो गया, सेकंड ग्रेड में केमिस्ट्री की बात हम करते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हम बात करते हैं, जूनियर केमिस्ट या आपके अदर एग्ज़ाम्स, PhD से रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, एडमिशन प्रोसेस एंड जो आपके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उनके बारे में भी हम बात करते हैं। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। इसी के साथ आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्ट QR स्कैन करके टेलीग्राम के चैनल पे, जहां पर आपको इम्पोर्टेंट PDF इंफॉर्मेशंस अवेलेबल करवाई जाती है। तो जैसे कि काफ़ी समय से हमारी क्लास रेगुलर नहीं हो पा रही है कुछ पर्सनल वर्क की वजह से, तो हम बात करेंगे आपको इन्फॉर्मेशंस के अलावा आपकी जो स्टडी मटेरियल है, जैसे कि बात की थी आपने जूनियर केमिस्ट की मिसलेनियस टॉपिक्स हम कवर करवाए, या फिर सेकंड ग्रेड को ध्यान में रख के कुछ टॉपिक्स जो आपके जो कॉमन टॉपिक्स हैं उनको भी करवाया जाए, ये हम देखते हैं वन बाय वन। जैसे ही हमें टाइम मिलता है सभी को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो फॉर्म्स हैं वो निकले हैं। इसी के साथ में आपके कोटा यूनिवर्सिटी में जो भी PhD स्टूडेंट PhD करना चाहते हैं उनके लिए फॉर्म्स लाइव है। कुछ स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि क्या हम बिना नेट के जो आपका जो PhD है उसमें एंट्रेंस टेस्ट या उसमें एंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंडेटरी कंडीशंस हो गई है, नेट की एग्ज़ाम आपको देनी ज़रूरी है, जिसमें जो आपकी कैटेगरी थर्ड कैटेगरी होती है एटलीस्ट वो आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए मिनिमम। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो JRF वगैरह है तो आपको जो स्टाइफंड है वो मिलेगी। नेट है तो भी आपके रैंक वाइज एंड अदर जैसे इंस्टीट्यूशनल आपको फेलोशिप मिलेगी। इसके साथ में अगर आप फॉर्म एलिजिबिलिटी की पूछते हैं तो मिनिमम आपके पास एटलीस्ट कैटेगरी थर्ड क्वालिफाई होनी चाहिए, तभी आप किसी यूनिवर्सिटी में जो आपका PhD है उसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल रहेंगे। अब हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में सेट की जो आपके एग्जामिनेशन निकली है। जैसे कि नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है आपके नेट की, स्टेट लेवल पे आपके होती है सेट। तो वेस्ट बंगाल में अगर आप अपनी वहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर वहाँ पे सेटल होके वहाँ पे कोई जॉब एक्वायर करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की या इससे रिलेवेंट, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म्स आपके स्टार्ट हो गए हैं 1 अगस्त से, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 अगस्त। एंड एडिटिंग डेटा कुछ चेंज करना है आपको, करेक्शन करने हैं, तो वो विंडो आपकी ओपन रहेगी 9 सितंबर से 11 सितंबर। डेट ऑफ एग्जामिनेशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई है। 14 दिसंबर आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है। अब इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या रिजर्वेशन है एंड एग्ज़ाम का मोड क्या है, ये सब हम देख लेते हैं, हम कैसे अप्लाई कर पाएँ। इम्पोर्टेंट बातें हम देखते हैं। तो 27th स्टेट एलिजिबिलिटी पोस्ट मीन्स ये आपके 27 टाइम इसको कंडक्ट करवाया जा रहा है। डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। सेट की 33 सब्जेक्ट है वेस्ट बंगाल में, जिसकी लिस्ट आपको गिवन है इस एडवर्टाइजमेंट में, जो कि आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें हम एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। जनरल एंड EWS के जो कैंडिडेट्स या हम आउटसाइड द वेस्ट बंगाल कैंडिडेट्स को कहेंगे, वो जो कि जनरल में आते हैं उनके लिए 55% मिनिमम आपके जो MSc में या मास्टर्स डिग्री में आपके 55% होने चाहिए। एंड इसी के साथ में OBC SC ST इनके लिए आपके पास 5% का रिलैक्सेशन है। 50% अगर आपके मास्टर्स में है, जो भी वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट्स हैं तो वो अप्लाई कर पाएंगे। एंड मास्टर डिग्री में अगर आप परस्यू कर रहे हैं फाइनली क्वालिफाइंग अपीयरिंग जो कैंडिडेट्स हैं, तो वो भी आप सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं विद इन 2 ईयर्स। जैसे कि इसके रिक्वायरमेंट में बताया गया है, आपको ये जो डिग्री है एक्वायर करनी होगी विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सेट। रिजल्ट जब आ जाता है उसके 2 ईयर्स में आपकी जो MSc या MA है वो कंप्लीट होनी चाहिए। MCOM की भी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आपके कट ऑफ की जो क्राइटेरिया है वो सब यहाँ पे दिया गया है। इसमें द PhD डिग्री होल्डर्स हुज मास्टर लेवल एग्जामिनेशन हैज़ बीन कंप्लीट बाय 19 सितंबर 1991 shall be eligible for relaxation of
55% एग्रीगेट मार्क्स मीन्स 55 से आप 50% तक अगर आपने पीएचडी कर ली है इस डेट से पहले या बाद इस डेट तक, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट 9 पर एज लिमिट है। एंड जैसे कि आपके यूजीसी में है कि सेट एग्जामिनेशन से रिजर्वेशन आपके डिसेबिलिटी 40% पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए नेट सेट स्लेट्स रिमेन मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर रिक्वायरमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्वायर करती है। वेस्ट बंगाल की सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो तो आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज नेट आपके जो नेशनल लेवल किसी भी स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं नेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो। इसमें जो एग्जामिनेशन फीस है, मोड ऑफ पेमेंट ये बताया गया है। जनरल के लिए 1400 रुपीज़ रहने वाली है एंड ओबीसी के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 700, SC ST PWD के लिए 350 रुपीज़ रहने वाली हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड मीन्स ऑनलाइन आपको फीस पे करनी है। आगे हम देख लेते हैं इसमें स्कीम एंड डेट ऑफ द टेस्ट की डेट जैसे कि 14 दिसंबर बताई गई है। इसमें आपके 2 एग्ज़ाम्स होंगे। फर्स्ट एग्ज़ाम कॉमन एग्ज़ाम होगा जो कि आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, कंपलसरी है। टाइमिंग भी आपको दिया गया है, 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। एंड सेकंड आपका कंसर्न सब्जेक्ट जैसे कि केमिस्ट्री के स्टूडेंट मीन्स केमिस्ट्री ही होगी, उसमें 200 मार्क्स का 2 आवर्स का पेपर रहने वाला है। उसका टाइमिंग आपको यहाँ पे गिवन है, आप आराम से देख सकते हैं। 50 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस दोनों जो आपके पेपर्स है उसमें हर जो क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है ओमआर बेस आपकी एग्ज़ाम रहने वाली है। इसमें आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो आप सभी क्वेश्चंस आप आराम से मतलब जो भी आंसर है सभी क्वेश्चंस का अटेम्प्ट करने चाहिए। आगे हम बात करते हैं और क्या इम्पोर्टेंट आपको जो एडमिट कार्ड है उसके लिए बताया गया है कि नो एडमिट कार्ड विल बी सेंड बाय पोस्ट, आपको नहीं सेंड किया जाएगा। इसके ऑफिशियल वेबसाइट है www.wbcsconline.in पे आप देख सकते हैं। तो प्रॉपर आपको विजिट करनी होगी। यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स क्या सबमिट करने हैं वो गिवन है, लिस्ट गिवन है आपको। तो इस तरह से अगर आप इंटरेस्टेड हैं वेस्ट बंगाल में सेट की जो आपकी एग्जामिनेशंस है तो आप फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में हम मिलते हैं नई वीक जो आपकी इंफॉर्मेशन के साथ में, और कुछ टॉपिक्स भी हम कवर करवाएंगे। लाइव तो हम कवर नहीं करवा पाएंगे, आपके लिए जो वीडियोस है अपलोड कर दिए जाएंगे।